Hello everyone and welcome to this artificial intelligence lecture series. This is Dr. Girdhar Gopal from Sanatan Dharma College Ambala Kent. In last lectures also हमने देखा था कि what do you mean by artificial intelligence और artificial intelligence की characteristics क्या हैं. तो आज हम देखेंगे कि इसमें किस तरीके से हम artificial intelligence को यूज़ करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए. क्योंकि नो डाउट हमने मशीन की सबसे अच्छी डेफिनेशन यही देखी है दैट अ मशीन इज विच मेक्स द लाइफ इजी. तो हम उसको कुछ काम देंगे करने के लिए और वो वही काम जितना कॉम्प्लेक्स होगा और हमें पता है कि मशीन की स्पीड फास्ट है तो वो हमारे लिए वो काम थोड़ा जल्दी कर देगा जिससे हमारे लिए टाइम की जो है काफ़ी सेविंग होगी. अब यही चीज़ मशीन से करवाने के लिए बिकॉज मशीन इज़ अ डम मशीन अनलेस और अनटिल हम अपनी इंटेलिजेंस से उसको कुछ इंस्ट्रक्शंस दें. तो वो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए अब मुझे जो प्रॉब्लम सॉल्व करवानी है उसको एक पर्टिकुलर एब्स्ट्रैक्ट मॉडल में कन्वर्ट करके दैट्स द प्रोसेस कि आप पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एक तरीके से डिफाइन करोगे. क्योंकि कंप्यूटर्स आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश, है ना. वी नो दैट कंप्यूटर्स आर एबल टू अंडरस्टैंड द बाइनरी लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज होंगे. तो अब आपको अपने रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम को रियल वर्ल्ड डोमेन से उस पर्टिकुलर डोमेन में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो वहाँ पे जो चीज़ें हमारे लिए रिक्वायर्ड हैं लेट अस सी, जिनको हम बोलते हैं दैट इज द प्रॉब्लम डोमेन. सो दैट इज कॉल्ड द प्रॉब्लम सॉल्विंग इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. वेरी फर्स्ट ऑप्शन इज कहाँ से शुरू करना है हमने दैट वी हैव अ प्रॉब्लम एंड वी वांट टू फाइंड अ सॉल्यूशन. आपके पास प्रॉब्लम होगा और आप उस प्रॉब्लम का आंसर ढूंढ रहे हैं. तो मेन आपके पास एक सॉल्यूशन और एक आपके पास ये प्रॉब्लम, दो चीजें होंगी. नाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग दो अलग अलग सेंस में मीनिंग है. फर्स्ट सेंस इज इन साइकोलॉजी में देखिए इट इज गिवन दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग रेफर्स टू अ स्टेट ऑफ डिजायर फॉर रीचिंग अ डिफाइनाइट गोल फ्रॉम अ प्रेजेंट कंडीशन दैट ईदर और नॉट directly moving towards the goal, is far from it, or needs more complex logic for finding a missing description of conditions or step towards the goal. main takeaways क्या हैं आपके पास? What does problem solving refers to? This is reaching a definite goal, जिसको हम बोलते हैं प्रॉब्लम का solution. That is reaching a definite goal. Then we have the present condition से लेके मतलब आपके पास एक इनिशियल स्टेट होगा और फिर आप किसी पर्टिकुलर गोल पे जाना चाहते हैं. गोल क्या होगा? उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन. ये होता है आपका साइकोलॉजी में. नाउ इन कंप्यूटर साइंस द सेम थिंग. इन कंप्यूटर साइंस एंड इन द पार्ट ऑफ एआई that deals with algorithms, problem solving encompass a number of techniques known as algorithms, heuristics, root cause analysis, etc. इन ये सारी चीजें यूज होती हैं. दीज आर द यू कैन से द कंपोनेंट्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग. कि इन सबको यूज करके हम क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम. कैसे? लेट अस सी again. So the process is that problem is solved for solution. There will be a one problem और उसको हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए सॉल्व करेंगे. मोर फॉर्मली हम इसको किस तरीके से डिफाइन करते हैं दैट प्रॉब्लम शुड बी रिप्रेजेंटेड इन एन एब्स्ट्रैक्ट वे एंड प्रोसेस्ड टू फाइंड आउट द आउटपुट. लेट मी शो यू. जो प्रॉब्लम जनरली क्या होगा, आपके पास प्रॉब्लम होती है और आप उसका सॉल्यूशन ऑब्टेन करना चाहते हैं. ठीक है. आइडियली इन रियल वर्ल्ड इट वर्क्स लाइक दिस. बट व्हाट हैपेंड इन द सेंस ऑफ कंप्यूटर, इन द सेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज दैट दिस प्रॉब्लम शुड बी कन्वर्टेड इनटू अ रिप्रेजेंटेशन. और इस रिप्रेजेंटेशन के ऊपर, क्योंकि देखिए कंप्यूटर, व्हाट कंप्यूटर विल डू सम काइंड ऑफ कंप्यूटेशंस ओनली. It will perform some computation
and find out what computers give you some output only, the outputs. So the problem of real world will be translated into representation, and then on this representation the computer performs some kind of computation and provide the output. और हमारे लिए क्या बचेगा, लास्ट में हमें इस आउटपुट को इस सॉल्यूशन में कन्वर्ट बैक करना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं इंटरप्रिटेशन, कि जो सॉल्यूशन आपको कंप्यूटर ने दिया उसको इंटरप्रेट करके हम इनफॉर्मली, लेट मी वेरी क्लियर, इनफॉर्मली आपके पास ये होता है, बट फॉर्मली व्हेन यू सॉल्व इट यूजिंग कंप्यूटर्स इट वर्क्स इन दिस वे. ठीक है. एंड नाउ अब आपको जो चाहिए, now you have to solve the problem using regarding this aspect. अब ये जो प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन वाला पार्ट है कि आप प्रॉब्लम को पहले एक पर्टिकुलर डोमेन में रिप्रेजेंट करेंगे, दिस इज कॉल्ड प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन, एंड दैट इज टिपिकली नोन एज द मॉडल ऑफ द प्रॉब्लम, जिसमें आपने उसको सॉल्व किया, ट्रांसलेट किया, यू कैन से. बिकॉज आई एम अगेन सेइंग दैट कंप्यूटर्स डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी और इंग्लिश डायरेक्टली. तो हमें क्या जरूरत होती है, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके पास उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए पहले प्रॉब्लम को हमें एक अलग सेंस में रिप्रेजेंट करना पड़ता है. एंड इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो जो रिप्रेजेंटेशन है वही हमारे पास सबसे मेन कंपोनेंट होता है. देन टू हैव अ सॉल्यूशन बाय सिंप्लीफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, फिर हमारे पास जो मॉडल बनेगा उसमें हम प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करके एक मॉडल में कन्वर्ट किया, और फिर हम कुछ टूल बॉक्स यूज करेंगे लाइक लॉजिक, देन पॉलिनोमियल इक्वेशंस एंड सो ऑन. इन सब का यूज करके आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, एंड मोर फॉर्मली आप उस पर्टिकुलर प्रोग्राम को आउट एग्जीक्यूट करते हैं. सो दैट इज द मॉडल इज एग्जीक्यूटेड बाय द कंप्यूटर. तो कंप्यूटर्स की सेंस में हमने यही चीजें देखी है ना, कि आप उसको एक प्रोग्राम लिख के दोगे, बट नाउ दीज प्रोग्राम्स आर बिट डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर प्रोग्राम्स रिटन इन सी, C++, जावा और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ठीक है, वी कैन राइट AI प्रोग्राम्स इन दोज लैंग्वेजेस आल्सो, दे आर, दिस इज अ बिट डिफरेंट टॉपिक, उसको हम कभी इन लेटर सम वीडियोस वी विल डिस्कस दैट. बट राइट नाउ आपके पास जो द वेरी फर्स्ट यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको हम बोलते हैं, दैट इज के प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से हमने करना है. एंड आफ्टर प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन व्हाट इज रिक्वायर्ड, यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई दैट व्हाट डू यू मीन बाय अ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन किसको कहते हैं? Because again in terms of computers everything must be precisely defined. Unless or until मैं खुद उस चीज को precisely define नहीं कर पाऊंगा तो मैं कंप्यूटर को कैसे बताऊंगा कि ये आपके पास प्रॉब्लम है और ये मुझे सॉल्यूशन चाहिए. कैसे निकलेगा वो कंप्यूटर ने निकालना है यूजिंग सम एल्गो, वो एल्गो भी हम ही बताएंगे. बट अल्टीमेटली अगर मैं ही नहीं बता पाऊंगा कंप्यूटर को कि भैया चाहिए क्या, then how the machine will do it automatically. So things should be precisely defined. So what is a solution? A solution is a formula to be satisfied. अब ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, और सेट ऑफ कंडीशंस. वी विल टेक एन एग्जांपल टू बी अचीव्ड. नाउ लेट अस सी, लेट मी शो यू सम एग्जांपल्स. सबसे बेस्ट हम एक गेम का एग्जांपल लेते हैं. सपोज आपके पास एक 8 पजल गेम है. 8 पजल गेम या पिक्चर पजल गेम्स आती हैं बहुत सारी, कि मेरे पास एक 3x3 का स्क्वायर होगा और उसमें कुछ नंबर्स गिवन होते हैं एंड दे आर रैंडमली प्लेस्ड, जिसको हम बोलते हैं स्क्रैम्बल्ड पजल. ये आपको ऐसा मिलेगा. और इनमें क्या है, बिकॉज इट इज अ 3x3 पजल, 3x3 साइज, एक बॉक्स आपके पास एम्प्टी होता है और बाकी 8 बॉक्सेस में आपके पास नंबर है. अब ये प्रॉब्लम है. अब सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन कि मुझे इस पजल को सॉल्व करना है, जैसे पिक्चर पजल्स में होता है मेरे पास, कि आपको उन पजल्स के सही से मिला के और एक मीनिंगफुल पिक्चर ड्रॉ करनी है. तो सपोज यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8
ये मेरा आंसर है, दिस इज माई सॉल्यूशन। सो अगर ये आंसर है तो ये भी आपको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि इस प्रॉब्लम का ये आंसर चाहिए। और इसके साथ में हम क्या बताएंगे कि इस गेम को खेलना कैसे है, व्हाट आर द वैलिड मूव्स, क्या क्या मूव आप प्ले कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें भी आप प्रोग्राम के अंदर फीड करोगे। फिर क्या होगा, इस पर्टिकुलर स्टेट से जो पहली इनिशियल पोजीशन आपको दी हुई है, ये वाली गेम पोजीशन, यहाँ से गोल स्टेट पे आने के लिए जो प्रोसेस लगेगी वो कंप्यूटर आपको बता सकता है। नाउ दिस इज हाउ यू विल डिफाइन अ सॉल्यूशन। अब कई यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कई ऑप्शंस आते हैं। अब हो सकता है एक प्रॉब्लम के मल्टीपल आंसर्स हों। मान लो मैं कहता हूं कि इसको या तो इस तरीके से बना दो, या फिर अगर आप इसको ऐसे भी बना देते हैं, तो मैं इनको लिख देता हूं, दिस इज सॉल्यूशन 1 एंड दिस इज सॉल्यूशन 2। तो ये दोनों आंसर्स हैं, आप इन दोनों में से किसी एक पे गेम को एंड कर सकते हो, एंड वट एवर यू विल डू यू विल विन। ठीक है, इसीलिए बिकॉज दैट्स वाई वी हैव लॉट ऑफ डेफिनेशंस फॉर द सॉल्यूशंस। फर्स्ट थिंग इज, मैंने आपको दिखाया, लेट मी शो यू, देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन का क्या मतलब होगा कि उस प्रॉब्लम का एक ही आंसर है। जैसे अभी हमने पहले एक लिखा था, लेकिन जरूरी नहीं है, सम प्रॉब्लम्स हैव मल्टीपल आंसर्स आल्सो। जैसा अभी हमने इस प्रॉब्लम के 2 आंसर्स बनाए, सो देयर कैन बी सेवरल सॉल्यूशंस आल्सो। ऐसे ही देयर विल बी अदर डेफिनेशंस। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जिनमें आंसर्स तो कई हैं, लेकिन उनमें आंसर्स की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। फिर आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा आंसर सब सारे आंसर्स में से बेस्ट है। जैसे अगेन मैं एक एग्जांपल देता हूं कि आपको यहां से किसी एक्स पर्टिकुलर लोकेशन पे जाना है, यहां से दिल्ली जाना है। उस केस में क्या होगा, अब यहां से दिल्ली जाने के रास्ते तो कई हैं, मतलब आंसर्स, चाहे आप बस से जाओ या रेलवे स्टेशन से रेल से जाओ, अपनी गाड़ी से जाओ, व्हाटएवर, तो आपके पास कई सारे अलग अलग रास्ते मिल जाएंगे और सारे आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचा भी देंगे। सो ऑल आर करेक्ट, रॉन्ग इज नथिंग। कोई दिल्ली नहीं पहुंचाएगा तो गलत है, लेकिन दिल्ली पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, तो वहां से तो मतलब वो सारे रास्ते तो आपके पास ठीक है। अब सिचुएशन आती है कि आप उनमें से किसको बेस्ट मानोगे। फिर आपकी कंडीशंस आ जाती हैं कि मुझे वो रास्ता चाहिए जो सबसे जल्दी मुझे पहुंचाए, या मुझे वो रास्ता चाहिए जिसमें रास्ते में टोल टैक्स ना हो, ठीक है, वो रास्ता चाहिए जिसमें पैसे कम लगे, खर्चा कम हो। सो नाउ फिर आप क्या करोगे, उस केस में हम क्या करते हैं, जितने अलग अलग आंसर्स अवेलेबल हैं उन सबको हम कंपेयर करेंगे, एंड देन वी विल डिसाइड कि इन सारे आंसर्स में से बेस्ट आंसर कौन सा है। कुछ प्रॉब्लम्स में क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम्स में आंसर्स निकालना कई बार बहुत मुश्किल होता है, इट इज टू हार्ड। तो उन केसेस में क्या चाहिए, उन केसेस में हम करते हैं अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन मींस के somebody से फ्रॉम एक्स लोकेशन, एक्स से वाई का डिस्टेंस कितना है, दिस इज द प्रॉब्लम। ये आपको कैलकुलेट करना है। जियोग्राफिक मैप आपको दिया हुआ है, वही एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स आपको सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो आपको निकालना है कि एक्स से वाई का डिस्टेंस कितना है। अब अगर एग्जैक्ट डिस्टेंस जो है वो से, लेट मी गो फॉर m किलोमीटर्स है, लेकिन इसको निकालने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, तो अगर मैं m से 1-2% ऊपर नीचे भी आंसर निकाल पाया, देन आल्सो इट इज़ वेरी मच ओके टू मी। उसको बोलते हैं जनरली अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस। कि एग्जैक्ट आंसर निकालना बहुत टफ है तो कोई नहीं, अगर उन केस, बट इट शुड बी प्रूव्ड कि एग्जैक्ट आंसर निकालना बहुत टफ है, और अगर मैं बहुत टफ को सॉल्व करने के लिए टाइम अभी मेरे पास नहीं है, तो मैं अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस निकाल के भी प्रॉब्लम को सॉल्व मानता हूं। अब इन्हीं केसेस में एक और सॉल्यूशन आता है जिसको हम बोलते हैं कि जितना टाइम आप कंप्यूटर को दोगे उसके हिसाब से वो आंसर्स को अपडेट करता रहेगा। दैट इज क्वालिटी ऑफ सॉल्यूशन इंप्रूविंग गिवन टाइम।
ठीक है, और इस तरीके की एल्गोरिथम्स को हम बोलते हैं दीज आर एनी टाइम एल्गोरिथम्स, दीज आर लाइक दिस एनी टाइम एल्गोरिथम्स। एनी टाइम मीन्स आप इनको कभी भी जितना ज़्यादा टाइम दोगे ये उतना बेटर आंसर आपको देती रहेंगी। अगर आपके पास प्लेंटी ऑफ टाइम अवेलेबल है तो आप इसको एक लंबे टाइम के लिए चलाओ तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव हो जाएगी। अगर आपके पास एक मिनिमम टाइम है, कम टाइम है, तो आप एक पर्टिकुलर टाइम तक चला के जितना आंसर आपको चाहिए उतने आंसर के साथ यू मस्ट बी सेटिस्फाइड। बट उसमें एल्गो इज देयर, एल्गो तो कह रहा है, एल्गोरिथम इज सेइंग कि मुझे और लंबा टाइम दो, थोड़ा सा और टाइम दो, मैं और बेटर सॉल्यूशन आपको दे सकती हूँ। ठीक है, सो समटाइम्स ये सारे के सारे आपको प्रॉब्लम्स नेचर मिलेंगे डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। कुछ प्रॉब्लम्स आर वेरी इजी, वेरी सिंपल, लाइक ये जो 8 पजल वाली प्रॉब्लम है इसमें छोटा सा प्रॉब्लम स्पेस होगा, इसको आप डिफाइन करके आपके जो सॉल्यूशन है उनको बड़ा इजीली डिफाइन कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी गेम की कॉम्प्लेक्सिटी या प्रॉब्लम की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपको अलग अलग सॉल्यूशंस चाहिएंगे। लाइक वी हैव ऑप्शंस ऑफ मैथमेटिकल पजल्स। मैथमेटिकल पजल्स में मैंने अभी आपको क्रिप्टो अर्थमेटिक प्रॉब्लम, मैजिक स्क्वेयर्स और क्रिप्टो अर्थमेटिक प्रॉब्लम, ये सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होंगी। मैं अभी आपको एक मैजिक स्क्वेयर की प्रॉब्लम आपको अगर दिखाऊं, व्हाट डज मैजिक स्क्वेयर मीन्स कि आपके पास इसमें भी आपके पास प्रॉब्लम का साइज होता है से 4x4। इस 4x4 के अंदर आपको नंबर्स लिखने हैं और 4x4 है मतलब 16 सेल हैं, तो आपको 1 2 3 इस तरीके से आपको 1 से लेके 16 तक नंबर्स लिखने हैं। ठीक है, विद द कंडीशन, क्योंकि अगर मैं 1 से 16 तक नंबर्स लिखूंगा तो मुझे उनको रैंडमली नहीं लिखना है, उनके पीछे एक लॉजिक होता है। लॉजिक क्या है, दैट एवरी रो सम, हर रो के अंदर नंबर जो आप लिखोगे उनको अगर मैं सम करूं और ऐसे ही हर कॉलम के अंदर जो नंबर्स हैं उनका अगर आप सम करोगे दैट शुड बी इक्वल, वो आपका सेम होना चाहिए। अब वो सेम होगा ये कैसे पता लगेगा, यही आपका मैजिक स्क्वेयर पजल है जिसके लिए आपको चेक करना है कि आप कैसे एक मैजिक स्क्वेयर के अंदर वो नंबर्स अपने लिख सकते हैं। ठीक है, वन एग्जांपल इज 16 3 2 13 5 10 11 8 9 6 7 12 4 15 14 एंड 1। अब देखिए, अगर मैं पहली रो का सम करूं 16 + 3 19 + 2 21 + 13 34। सेकेंड रो का सम करो 5 + 10 15 + 11 26 + 8 34। कॉलम वाइज सम करो 16 + 5 21 + 9 30 + 4 is 34। एवरी रो, एवरी कॉलम एंड एवरी डायगोनल आल्सो, सबका सम जो है वो 34 आएगा। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, दिस इज द एग्जांपल ऑफ द मैजिक स्क्वेयर। ऐसे ही आपके पास काफ़ी, और नो डाउट इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको क्या चाहिए, लॉट ऑफ प्रैक्टिस, लॉट ऑफ कंप्यूटेशंस। और इसीलिए हम क्या करेंगे, वी विल यूज द कंप्यूटर्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, नाउ सिमिलरली इन द सेम नेचर वी हैव लॉजिक पजल्स। लॉजिकल पजल्स में बूलियन फॉर्मूलाज हमने ऑर्गेनाइजेशन वाले डिजिटल वाले पेपर में भी पढ़ा होगा। सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम, एन क्वींस प्रॉब्लम आपके पास होती है। एन क्वींस प्रॉब्लम आपके पास चेस से डिराइव्ड है थोड़ी सी, कि आपके पास ऐसे ही 4x4 का या जो भी पर्टिकुलर साइज आप स्क्वायर का लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि चेस में गेम क्वीन के अटैक करने के रूल्स क्या क्या होते हैं, कि a queen can attack at many locations in chess।
ऑल 8 डायरेक्शंस, सारी 8 डायरेक्शंस में से जो क्वीन है वो आपकी अटैक कर सकती है। ठीक है, तो आपको क्या होगा, आपके पास गिवन है जो भी एक पर्टिकुलर क्वीन है उसकी जो 8 नेबर्स होंगे 4 डायरेक्शंस और 4 कॉर्नर्स। अ क्वीन कैन अटैक इन 8 डायरेक्शंस। अब आपको एक 4x4 का या 5x5 का या 8x8 का वट एवर इज द प्रॉब्लम साइज ग्रिड दिया हुआ है, और आपको क्या करना है कि उस ग्रिड के अंदर मुझे उतनी क्वींस को प्लेस करना है। जैसे मैं यहां पर एक 4x4 का ग्रिड बनाता हूं, और 4x4 के ग्रिड में आपको 4 क्वींस को प्लेस करना है। ठीक है, 4x4 का ग्रिड बनाया तो 4 क्वींस को प्लेस करना है, बट कंडीशन ये है कि कोई भी क्वीन आपस में एक दूसरे को अटैक ना कर पाए, क्योंकि हमने क्वींस की अटैकिंग पोजीशंस भी देख ली कि क्वींस कैसे एक दूसरे को अटैक कर सकती हैं। तो अब आपका क्या सॉल्यूशन होगा, कैसे आप उस सॉल्यूशन को ऑब्टेन करोगे, ये सारी चीजें, दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स प्रॉब्लम्स जो हम यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम सॉल्व करते हैं। क्योंकि देखिए इनके लिए आपको एक पूरी स्ट्रेटेजी डिवाइस करनी पड़ेगी, एंड डिपेंडिंग ऑन योर प्रीवियस सॉल्यूशन, जो प्रीवियस स्टेट आपके पास है वहां से आप अपना नेक्स्ट सॉल्यूशन जो है वो ऑब्टेन करेंगे। इसीलिए दीज आर रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ इंटेलिजेंस। और एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेफिनेशन में हमने यही पढ़ा था, दैट वी विल ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स विच रिक्वायर सम सॉर्ट ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस इन देयर सॉल्यूशन। सुडोकू गेम है, शेड्यूलिंग है, रिसोर्स एलोकेशन है, आपके पास वेरियस रिसोर्सेज हैं, कुछ डिमांड्स हैं, कौन सा रिसोर्स किस प्रोसेस को मुझे देना है, किसको कैसे शेड्यूल करना है, सुडोकू प्रॉब्लम कैसे हम सॉल्व करते हैं। सो दीज आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इसीलिए दीज आर फेमस एग्जांपल्स, देयर आर लॉट ऑफ अदर प्रॉब्लम्स आल्सो। तो यहां से देखिए आपको कुछ कंसेप्ट्स निकाल के रखने हैं। मेनली आपके पास क्या इंपॉर्टेंटली आता है इन एआई प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन। सबसे पहली चीज दैट इज प्रॉब्लम इटसेल्फ, प्रॉब्लम को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन के साथ प्रॉब्लम का आपको चाहिए सॉल्यूशन, बट सॉल्यूशन किस तरीके से डिवाइस होगा, दैट इज पहले आपको प्रॉब्लम को एक वेल डिफाइंड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। फिर आपको चाहिए प्रॉब्लम का सर्च स्पेस, के प्रॉब्लम में जो इनिशियल स्टेट आपको दी होगी वहां से हाउ टू प्रोसीड, मुझे कैसे प्रोसीड करना है, व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। अगर मैं गेम प्ले कर रहा हूं तो गेम प्ले का मतलब क्या होगा कि गेम प्ले में जो वैलिड मूव्स हैं, जो मुझे अलाउड हैं, उनमें से मैं कौन सा मूव लूं। क्योंकि हो सकता है मेरे पास, जैसे अगर मैं चेस प्ले कर रहा हूं तो आपके पास सिर्फ एक मूव तो होता नहीं है प्ले करने के लिए, यू हैव ऑप्शंस। लेकिन अब मैं उन सारे मूव्स को एक साथ तो ले नहीं सकता, मुझे एक टाइम पे तो एक ही मूव प्ले करना है। सो आई विल ट्राई कि मैं बेस्ट पॉसिबल मूव वहां पे ले सकूं। अब वो बेस्ट पॉसिबल कैसे निकलेगा, ये आपकी एआई एल्गोरिथम ने देखना है। दिस इज द पार्ट, दिस इज द सॉल्यूशन पार्ट, जो आपका एआई प्रॉब्लम जो है वो फाइंड आउट करेगा। और उसके अंदर फिर रह जाता है मेन पार्ट, दैट इज सर्चिंग, हाउ टू सर्च फॉर दिस बेस्ट पॉसिबल पाथ। ये सारे कंपोनेंट आपके पास आएंगे धीरे धीरे आगे जब हम एआई में प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो मेन कंपोनेंट आपके पास आएगा, दैट इज हाउ टू रिप्रेजेंट अ प्रॉब्लम इन एआई। प्रॉब्लम रिप्रेजेंटेशन के लिए आपके पास मेनली दो तरीके हैं। वन इज द पॉपुलरली नोन स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन, एंड सेकेंड इज द प्रॉब्लम रिडक्शन। State space representation means a set of all possible states for a given problem is known as the state space of the problem. I will describe you what is the meaning of the state space representation and problem reduction. Problem reduction का क्या मतलब है? In this method, a complex problem is broken down or decomposed into a set of primitive subproblems. Solutions for these primitive subproblems are easily obtained. तो आपके पास एक बड़ी प्रॉब्लम होगी जिसको हम मेन प्रॉब्लम कंसिडर करेंगे, फिर उसको आप डिवाइड करते हो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में जिनको हम सब प्रॉब्लम्स कंसिडर करते हैं,
और फिर हम उन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, क्योंकि उनको सॉल्व करना ईजी है, उनको सॉल्व करना आसान होता है। ठीक है, तो उन सॉल्यूशन से जो ये सॉल्यूशंस फॉर ऑल दीज सब प्रॉब्लम्स है, दिस कलेक्टिवली विल गिव द सॉल्यूशन टू द मेन प्रॉब्लम। छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके आपको बड़ी प्रॉब्लम का आंसर मिल जाएगा, उसको फिर आप आंसर को बिल्डअप कर लेते हो वहां से। और छोटी प्रॉब्लम्स हमने क्यों की? बिकॉज ह्यूमन माइंड अडॉप्ट्स दिस स्ट्रेटजी फॉर फाइंडिंग सॉल्यूशंस टू मेजॉरिटी ऑफ प्रॉब्लम्स इट एनकाउंटर्स। जनरली जो हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं तो हम उसको डिकम्पोज करके ही सॉल्व करते हैं। बट बिफोर दैट, व्हाट इज स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन? स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में देखिए, मैंने आपको यहां ये था, दिस इज द 8 पजल गेम। 8 पजल गेम में क्या था? आपके पास गेम के इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन दी हुई है और फाइनल गोल दिया हुआ है। यही चीजें आपके पास स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन बनाएंगी। लेट मी कम बैक हियर। स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में आपके पास 4 चीजें होती हैं। देयर आर 4 एस्पेक्ट्स। फर्स्ट इज फर्स्ट एस्पेक्ट इज सेट ऑफ ऑल पॉसिबल स्टेट्स। अब ये स्टेट क्या है? स्टेट हमने यहां ली थी, ये 8 पजल गेम था। 8 पजल गेम में जो हमने ये 3 सर्कल ड्रॉ किए हैं, 3 स्क्वायर ड्रॉ किए हैं, ये तीनों स्क्वायर क्या है? ये स्टेट है। स्टेट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे प्रॉब्लम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसे सबसे पहले इसके अंदर इसको मैंने बोला दिस इज माई इनिशियल स्टेट। इनिशियल का क्या मतलब है? यहां से आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी जाएगी, यहां से आपको स्टार्ट करना है। ठीक है, और नीचे जो थी, जो हमने 2 सॉल्यूशन नोड्स बनाए हैं, व्हाट आर दीज सॉल्यूशन नोड्स आर द गोल नोड्स। इनको हम गोल नोड्स बोलते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय गोल नोड्स? क्योंकि आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करना है किस पर्पज से? इसी पर्पज से कि आपका जो गोल नोड होगा, वो गोल नोड कहां क्या है और कैसे आपने उसको देखना है। गोल नोड यहां पे, अब हमने यहां पे भी देखा था कि देयर कैन बी मल्टीपल गोल नोड्स, देयर कैन बी सिंगल गोल नोड, देयर कैन बी मल्टीपल गोल नोड्स। ठीक है, तो ये हो गए 2 कंपोनेंट। तीसरा, जो सारे पॉसिबल बीच के जितने भी स्टेट्स होंगी, क्योंकि अब इनिशियल से डायरेक्ट तो आप सॉल्यूशन पे जंप नहीं करोगे, बीच में कुछ टेम्परेरी नोड्स आएंगी, क्योंकि एक एक करके आप गेम में मूव प्ले करेंगे। पहले कौन से स्लाइडर को आपने मूव किया? जो ब्लैंक टाइल थी, ये जो ब्लैंक टाइल आपको दी हुई है, पहले मैं इस ब्लैंक टाइल को कहां पे मूव करके गया? सेकंड स्टेप पे मैंने कहां मूव किया? थर्ड स्टेप पे मैंने कहां मूव किया? ये जो सारे बीच बीच के मूव आएंगे, इन सब से मिला के आपके पास बनेगा होल स्टेट स्पेस। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट स्पेस। और फोर्थ चीज जो आपके पास रह जाती है, दैट इज योर पॉसिबल मूव्स। यू कैन से द प्रोडक्शन रूल्स, द गेम रूल्स, स्टेट चेंजिंग रूल्स, बहुत सारे नेम है इसके। क्योंकि हमारा टास्क क्या है? इनिशियल स्टेट को गोल स्टेट में कन्वर्ट करना। इनिशियल स्टेट आपको गिवन होगी, गोल स्टेट आपको गिवन होगी। इट कैन बी पॉसिबल विद अ सिंगल जंप, इट कैन बी पॉसिबल विद n जंप्स। जितनी पॉसिबल जंप्स होंगी उन सबको हम डिफाइन करेंगे, दैट इज होल स्टेट स्पेस। पूरा टोटल स्टेट स्पेस आपका कितना है, और उस टोटल स्टेट स्पेस में से फिर आप जब स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में उसको काउंट करते हैं, तब आप उसको इस तरीके से काउंट करते हैं कि मेरा पहले इनिशियल स्टेट क्या दिया हुआ है। तो मैं इसको 4 तरीके से लिख सकता हूं। सारी पॉसिबल स्टेट्स, इनिशियल स्टेट क्या है, गोल स्टेट क्या है, और रूल्स क्या है। दीज आर सिंबल्स, इनको आप अलग से डिफाइन कर सकते हैं। एन इज ऑल पॉसिबल स्टेट्स, जो इनिशियल दी हुई हैं, जो गोल स्टेट दी हुई है, जो ड्यूरिंग द गेम सॉल्विंग स्टेट्स आएंगी, वो सारी। फिर आपको एक इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन दी होगी गेम की, दैट इज इनिशियल स्टेट। फिर आपको एक गोल स्टेट्स दी होंगी, गोल स्टेट्स कैन बी 1, गोल स्टेट कैन बी मल्टीपल। और एक सेट ऑफ रूल्स दिया होगा कि आप अपनी स्टेट्स को इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। इनिशियल स्टेट से एक एक करके आप इस तरीके से अपनी स्टेट्स को चेंज करेंगे
और व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हियर, व्हाट इज प्रॉब्लम सॉल्यूशन हियर? जब आपका इनिशियल स्टेट से जो प्रॉब्लम की कॉन्फ़िगरेशन है वो इनिशियल से आपकी गोल स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगी, इट मीन्स प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. ओके, वी विल डाइव इनटू द डिटेल्स ऑफ स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन. जब हम आगे स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन को डिटेल में सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे यूजिंग सर्चिंग, वहाँ पे फिर से हम प्रॉब्लम स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन पे आएंगे एंड देयर वी विल टेक सम मोर एग्जांपल्स, कैसे आप एक प्रॉब्लम को विद सम एग्जांपल्स अगेन स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन में रिप्रेजेंट करते हैं. Okay, so for solving problems we require these many things in artificial intelligence. Hope it should clear the fundamental ideas of problem representation in artificial intelligence. So thank you for this video and we will meet in the next class. Stay safe. Thank you. So we come to the end of this topic called problem solving using artificial intelligence. And to assess yourself, you should be able to answer these questions like what do you mean by problem solving? Because unless or until you know कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का मीनिंग क्या है, तो हम उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सॉल्व कैसे करेंगे, एंड हाउ इज इट डन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम्स. देन in order to solve the problem using artificial intelligence techniques, हमने देखा कि आपके पास जो सबसे मेन चीज़ है that is problem representation. So next question is show the representation of the problem in the machine domain using suitable examples. आप 2-3 इस तरीके की प्रॉब्लम्स के एग्जाम्पल ले सकते हैं which we discussed in the lecture also, जो using AI हमने सॉल्व किए हैं. Next is what is a solution to a problem given? State the characteristics associated with it. तो जब आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं तो हमारे लिए इट इज मैंडेटरी टू स्पेसिफाई दैट व्हाट डू यू मीन बाय अ सॉल्यूशन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सॉल्यूशन. सिमिलरली नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन ऑप्टिमम एंड अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशन. ये दो अलग अलग कैटेगरीज हैं सॉल्यूशंस की. यू शुड बी एबल टू सी कि ये प्रॉब्लम इन हैंड जो भी आपके पास होगा उसमें ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालना सबसे ज़रूरी है. बट इन केस सपोज ऑप्टिमम सॉल्यूशन नहीं मिल रहा तो क्या अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन इज मच बेटर. ओके, इज इट ओके टू गो विद अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन? इफ इट इज ओके देन इन विच कंडीशंस? सो फॉर दैट वी नीड टू डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू solution categories. Then we have provide some examples of puzzles solved by artificial intelligent machines in an effective way in detail. Next question is what do you mean by state space representation? Why is it necessary to define a problem in this representation? So you have to define the state space and its structure. And one more problem is how is a problem defined with a problem reduction method? ये दूसरा एग्जाम्पल, दूसरा तरीका था प्रॉब्लम्स को रिप्रेजेंट करने का. वन इज स्टेप बाय स्टेट स्पेस रिप्रेजेंटेशन एंड सेकंड इज बाय प्रॉब्लम रिडक्शन मेथड. सो यू शुड एक्सप्लेन 1 or 2 एग्जाम्पल्स in problem reduction method this way. Thank you.